श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनके जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी पहुंचे। सुंदर प्रसंग है। विदुर जी आकर के बैठ गए। उस समय विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन ये है महाराज कि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ में तुम्हारा बेटा दुर्योधन अन्याय कर रहा है, उसे रोको। तुम्हारा पुत्र अन्याय कर रहा है, उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। इतनी बातें कर रहे थे, तब तक क्या हुआ कि दुर्योधन आ गया। दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो काका जी? बोले कुछ नहीं लाला, समझा रहा था। बोले तुम क्या समझा रहे हो? तुम्हें मेरी कृपा से मंत्री पद मिला और मंत्री होने के नाते तुम मेरी बजाय पांडवों की बात कर रहे हो। विदुर जी कहते हैं, लाला, एक व्यक्ति के त्यागने से यदि पूरा घर सुरक्षित रहता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि एक गांव के त्यागने से पूरा जिला सुरक्षित रहता है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। यदि एक जिले को त्यागने से पूरा स्टेट सुरक्षित रहता है तो उस जिले को त्याग देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो। तुम मेरे खिलाफ मेरे ही पिता को भड़का रहे हो। ऐसा करो, तुम इस मंत्री पद को त्याग दो और यहां से निकल जाओ। मंत्री पद को त्याग दो और यहां से निकल जाओ। आज विदुर जी बड़े कष्ट में बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन बोला, मुझे न समझाओ, मैं खुद समझा हुआ हूं। मंत्री पद को छोड़ो और घर से बाहर निकल जाओ। आज के बाद यहां दिखाई नहीं दे जाना। आज मंत्री पद को छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ में कदली वन में चले गए। कदली वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई और पति पत्नी दोनों अपने जीवन को यापन करने लगे। समय सबका एक जैसा नहीं होता। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। किसी ने लिखा है, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।
अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। नया फोन कवर। आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जय हो। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। हेलो हेलो बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अगर किसी को हाथ उठाने में ऊपर कठिनाई आ रही हो ना, तो हमसे पूछ लियो, फिर वाको उपाय क्या करना है। पंडल की आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ा। वो 4 पेटी रखी है ना, वहां से 2 पेटी उठा करके यहाँ रखो। 4 इकट्ठी मत रखो, वहां सबको सुनाई देता है, सबके कान अच्छे हैं। 4 मत रखो, वहां 2 रखो।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, विदुर जी कदली वन में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ में। विदुर जी ने कदली वन में 12 वर्ष तक कोई अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार करते हैं। और एक बात आपको बता दूं मैं, एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हैं, भजन करते हैं। 12 वर्षों तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार करके रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर के एक दिवस बोले, सुनती हो? विदुरानी बोली, क्या बात है? बोले, मैंने सुना है कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, द्वारकानाथ आ रहे हैं। बोले, कहाँ आ रहे हैं? बोले, हस्तिनापुर आ रहे हैं। हस्तिनापुर में द्वारकाधीश आ रहे हैं? बोले, हाँ। लेकिन आप तो मिल नहीं पाओगे उनसे। बोले, मिल नहीं सकते, लेकिन हम यदि जाएंगे, उनकी एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाए। हस्तिनापुर को अच्छे से सजाया गया, तोरण द्वार लगाए गए। भगवान विदुर भी जाकर के भीड़ में खड़े हो गए, क्योंकि मंत्री पद तो है नहीं। आम जनता में जाकर के आम जनता की तरह खड़े हो गए। कन्हैया जी आए। कन्हैया जी ने दुर्योधन को बिठाया। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम ये अन्याय कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम आधा राज्य पांडवों को दे दो। मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम 5 गांव पांडवों को रहने के लिए दे दो। दुर्योधन झटक कर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को कुछ नहीं देने वाला। कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध के बारे में क्या जानते हो? तुम युद्ध के बारे में क्या जानते हो? हजारों माताओं की गोदी खाली हो जाती है, हजारों पत्नियों के पति चले जाते हैं, सिंदूर चला जाता है उनका। तुम युद्ध के बारे में क्या जानते हो? धृतराष्ट्र जी ने हाथ दबाया दुर्योधन का। क्या करते हो दुर्योधन? सोई दुर्योधन हाथ जोड़ करके बोला, कन्हैया क्षमा करना, मैं तो शुरू से ही उद्दंड रहा हूँ, मेरी नीति ही थोड़ी खराब है। चलो ये बातें तो बाद में हो जाएंगी, आप भोजन कर लीजिए। आप भोजन कर लीजिए। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति 2 ही जगह भोजन करता है, या तो भोजन कराने वाला मन से भोजन कराए तो भोजन अच्छा लगता है, या व्यक्ति ज्यादा भूखा हो तो भोजन अच्छा लगता है। मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले, मेरी मैया गांधारी ने बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। कन्हैया बोले, मैं बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ, मेरा तो आज निमंत्रण है। बोले, किसके घर निमंत्रण है? बोले, विदुर जी के घर आज मेरा निमंत्रण है।
विदुर जी सभा में बैठे मन में विचार कर रहे हैं, मैंने कौन निमंत्रण दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। कन्हैया कह रहे मेरे घर निमंत्रण है। विदुरानी से कहा जाओ, इसका भरोसा नहीं, अभी आ जाएगा। जाकर के गाय के गोबर का चौक लगाओ, लीपो, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करके लाता हूं। सो वहां से विदुर जी इशारा करते हैं कन्हैया को। कन्हैया बोले शांत रहो, तुम खड़े रहो। बोले मैंने कब बोला भोजन के लिए? दुर्योधन बोला उन पे खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कहां से करेंगे, तुम्हें कब निमंत्रण दे दिया? कन्हैया बोले मैं द्वारका में रहता था ना, तब एक दिवस निमंत्रण गया था कि हस्तिनापुर आओ तो हमारे घर भी घूम जाना, इसलिए मेरा भोजन तो विदुर जी के घर पर है। अब विदुर जी वहां से सभा छोड़ के भागे। विदुरानी को पहले ही भगा दिया। गोपों की नगरी में पहुंचे, कहीं से खोए के लड्डू खरीदे, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, सब इकट्ठा कर रहे हैं कन्हैया के लिए। कन्हैया वहां से आज्ञा लेते हैं, विदुरानी के घर पर जाते हैं जहां विदुरानी स्नान कर रही हैं। जाकर के आवाज लगाई, काकी, ओ काकी, सुनती हो क्या? हाँ हाँ आ रही हूं कृष्ण, आ रही हूं माधव, आ रही हूं। भीगे वस्त्र पहने हुए विदुरानी दरवाजे पर आई और जैसे ही कृष्ण को देखा, आओ लाला, माधव आओ, बैठो ना, कैसे खड़े हो? भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर दे दिया, पीताम्बर को ओढ़ लिया। मैया विदुरानी ने कन्हैया को बिठा दिया। अब चारों तरफ आंगन में घूम रही है, किस पे बिठाऊं किस पे नहीं बिठाऊं, उल्टा पटा डाल दिया मैया ने। मेरे गोविंद उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। काका कहाँ है? काकी दिखाई नहीं दे रहे। विदुरानी बोली क्या बताऊं लाला, वो तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने गए हैं। बोले मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है काकी, कुछ खाने के लिए है नहीं? विदुरानी दौड़ी दौड़ी घर में गई, केला रखे हुए थे, केलों को उठा करके लाई, केलों को उठा करके लाई और केले के छिलके छिलके कृष्ण को देती जा रही है और फल बाहर फेंकती जा रही है। छिलके छिलके देती जा रही है, फल फेंकती जा रही है। कृष्ण बड़े प्रेम से खा रहे हैं। बोले मैया सुनती हो काकी? हाँ हाँ कहो लाला, क्या बात है? बोले इतने मीठे केले आज तक मैंने कभी नहीं खाए, इतने मीठे केले आज तक मैंने कभी खाए नहीं। अच्छा इतने मीठे हैं? मुझे नहीं पता लाला, मैंने चाखे भी नहीं। अब स्नान करती, पूजा करती, उसके बाद में खाती। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा काकी क्या हुआ, कन्हैया आया नहीं अभी? ऐसा करो ये लो माखन, ये लो मिश्री, ये लो खोए के लड्डू अंदर रख दो, वो आता ही होगा। मैं स्वागत के लिए दरबारे पर खड़ा हो जाता हूँ। काकी बोली स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े होते हो? वो तो महाराज 1 घंटे से अंदर बैठे हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी सोई विदुर जी दौड़े दौड़े गए, लाला ले कुछ खा ले। और जैसे ही देखा कि विदुर जी ने कन्हैया छिलके खा रहे हैं और केले के फल अलग पड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गोविंद क्या कर रहे हो तुम? ये फल दूर पड़े, छिलके खा रहे हो। कन्हैया कहते हैं काका भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त
दोस्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आज जैसे ही विदुर जी ने देखा अंक में भर लिया कन्हैया, मैं अब नहीं खाने दूंगा। लाला तुमने बहुत छिलके खा लिए, लो ये लड्डू खाओ खोए के, लो ये माखन मिश्री खाओ। जबरदस्ती विदुर जी खिला रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया ने खाए, विदुर जी से कहा, सुनते हो काका, तुम्हारे ये खोए के लड्डुओं में वो स्वाद नहीं है जो विदुरानी ने छिलके खिलाए उनमें था। आज भगवान कन्हैया विदुर जी के घर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में कहते हैं, काका मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, काकी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। उद्धव के पास में भगवान कन्हैया वहां से चले गए। जब उद्धव के पास में पहुंचे तो उद्धव ने पूछा, गोविंद एक बात बताइए, तुमने सबसे अच्छा भोजन किसके घर पर खाया, किस वक्त के यहाँ खाया? कन्हैया ने कहा, अच्छे की बात कर रहे हो या भाव की बात कर रहे हैं या स्वाद की बात कर रहे हो? उद्धव ने कहा, अच्छे का मतलब जहां जहां तुमने भोजन किया वहां पर स्वाद अच्छा कहाँ आया? तो कन्हैया ने कहा, केवल 2 जगह स्वाद मुझे बहुत अच्छा मिला। बोले कहाँ? बोले राम अवतार में आया था तो शबरी माता ने वेर खिलाए थे, और कृष्ण अवतार में आया हूँ तो विदुरानी के जो छिलके खाए उनमें जो स्वाद था वो कहीं नहीं था। बोलिए गोविंद भगवान की।